नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन। जब दो बॉडी हेड ऑन कोलिजन करती हैं एक स्ट्रेट लाइन के अंदर, तो ऐसी कंडीशन में वो स्ट्रेट लाइन में ही मूव करती चली जाती हैं। जैसे कि दो बॉडी यहाँ पर, दो बॉल यहाँ से टकराई और स्ट्रेट लाइन में ही मूव कर गई, या स्ट्रेट लाइन में प्लास्टिक मोशन उन्होंने किया। लेकिन इन कॉमन लाइफ एग्जाम्पल, आमतौर पे जो बॉडी होती हैं वो स्ट्रेट लाइन में नहीं जाती बल्कि दो डायरेक्शन में जाती हैं। और जैसे कि अगर एक बॉडी पे यूं फोर्स लग रही है, दो बॉडी ने फोर्स लगाई है, तो वो एक अगर यूं लगाने के बाद में दोनों दोनों जो है अलग अलग डायरेक्शन में चली जाती हैं। फोर्स लगाने, जैसे यहाँ पे फोर्स लगाया तो ये दोनों अलग डायरेक्शन में चली जाएंगी। और ये जो होता है वन डायमेंशनल न रह करके टू डायमेंशनल बन जाता है। जैसे कि अगर हम एक कैरम की गोटी को स्ट्राइकर से हिट करते हैं तो वो टू डायमेंशनल मोशन होता है। जब हम फुटबॉल, कोई दो चीज़ें टकराती हैं, बॉल टकराती हैं दो आपस में, तो कभी वो वन डायमेंशनली मूव नहीं करती। प्रैक्टिकल लाइफ में वो टू डायमेंशनल मोशन दिखाती हैं। तो इस तरीके के मोशन को हम कहते हैं कोलिजन इन टू डायमेंशन। जो कोलिजन होता है वो भी दो तरीके होता है, इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन एंड इनइलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन। इलास्टिक कोलिजन टू डायमेंशन में भी हम बात को समझा दें तो उसमें भी टोटल इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन में भी टोटल एनर्जी भी कंजर्व रहेगी, मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा एंड काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, साथ ही साथ इनइलास्टिक कोलिजन के अंदर मोमेंटम और टोटल एनर्जी कंजर्व रहेंगे लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। इसमें क्या हुआ, हमारे पास एक बॉडी थी जिसका मास था m1 और दूसरी वेलोसिटी थी, दूसरी बॉडी थी हमारे पास जिसकी मास था m2। अब जो m1 थी वो यहां से इससे स्ट्राइक की। इसकी कुछ वेलोसिटी u1 होगी, इसकी कुछ वेलोसिटी u2 के बराबर होगी। नाउ जैसे ही स्ट्राइकर से स्ट्राइक हुआ, बॉडी स्ट्राइक हुई, अगर तो इस तरीके से ये हमारी बॉडी जा रही थी और इस बॉडी के अंदर मोमेंटम जो वेलोसिटी थी इनिशियल लेवल पर u2, u1 यहाँ, u2 यहाँ, इस तरीके से वेलोसिटी बनी हुई थी। लेकिन स्ट्राइक करने के बाद में ये हमारी बॉडी को मानेंगे हम ए, इसे बोलेंगे बी। तो क्या हुआ, स्ट्राइक करने के बाद में यहाँ से कुछ इस तरीके से हमारी ए बॉडी जो थी इधर चली गई, जिसका मास m1 था और इसकी वेलोसिटी v1 बन गई। और ये v वेलोसिटी थी वो इधर आ गई। हम इस एंगल को बोलेंगे थीटा, इस एंगल को बोलेंगे फाई। टू डायमेंशन के अंदर यहाँ पे इसकी वेलोसिटी अब m2 है और वेलोसिटी v2 है। अभी हमने क्या देखा, जो ये बॉडी थी यहाँ से दोनों स्ट्रेट में चल रही थी, लेकिन ये बॉडी वेलोसिटी u1 ज़्यादा होगी u2 से, दोनों आप स्ट्राइक हुई, ए स्ट्राइक करके यूं चली गई और जो ओरिजिनल पाथ स्ट्रेट लाइन जो थी उससे एंगल बना थीटा, और ये बॉडी जो सीधी सीधी निकल के चली आई। तो इसे लिख देते हैं इलास्टिक कोलिजन इन 2D। तो ऐसी कंडीशन में टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी वो कंजर्व रहेगी। टोटल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जब कोलिजन से पहले कितनी काइनेटिक एनर्जी थी, वो थी 1/2 m1 u1 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 m1 ओके
m1u2 का होल स्क्वायर, ये हमारी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी। और कोलिजन होने के बाद आफ्टर कोलिजन जो एनर्जी थी वो भी सेम ही रहेगी, इसके अलावा रहेगी 1/2 m1v1 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 m2v2 का होल स्क्वायर, इसके बराबर हमारी काइनेटिक एनर्जी रहेगी। नाउ द केस ऑफ मोमेंटम, नाउ मोमेंटम जो है हमें दो डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन। तो सबसे पहले हम लेंगे मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन, मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन। जो इनिशियल मोमेंटम था वो बराबर था हमारा इन एक्स डायरेक्शन m1u1 प्लस m2u2 के बराबर। लेकिन अब फाइनल मोमेंटम जो था mb और cos थीटा भी हमें मिल रहा है इसके अंदर, इसके अकॉर्डिंग हम एंगल बनाए तो cos थीटा भी एंगल हमें यहाँ पे मिलेगा। तो m1v1 cos थीटा के अलावा cos थीटा के m1v1 मोमेंटम और साथ एंगल भी इम्पैक्ट डालेगा, क्योंकि एंगल ना के 2 टाइम्स में आ रहा है तो cos थीटा लेना पड़ेगा, प्लस m2v2 cos फाई। ये मोमेंटम हमारा रहता है इन एक्स डायरेक्शन में। नाउ मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन, मोमेंटम वाई डायरेक्शन में मूवमेंट आता है वो कितना आएगा, वाई डायरेक्शन में इनिशियल कोई मूवमेंट नहीं था तो टोटल मूवमेंट तो वाई डायरेक्शन में जीरो हो जाएगा। इनिशियल मूवमेंट तो जीरो था, इनिशियल मूवमेंट जो था वाई डायरेक्शन में जीरो था। वहीं m1v1 साइन थीटा माइनस ये दोनों, ये इधर और इधर देखिए एक दूसरे से अपोजिट जा रहे हैं। अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट होता है ऐसे जाता तो ये अपोजिट हो जाते, लेकिन ये एंगल से वेरी कर रहे हैं इसलिए हम नेगेटिव साइन यहाँ पर लगाएंगे। यहाँ पर m1v1 साइन थीटा एंड m2v2 साइन थीटा इन साइन फाई। तो ये एक्स वाई डायरेक्शन में ये मोमेंटम की वैल्यू करके आती हैं हमारी। नोट डाउन। एंड इन केस ऑफ इनइलास्टिक कोलिजन, अगर हम बात करें इनइलास्टिक कोलिजन की, तो उस कंडीशन में हमारी ये काइनेटिक एनर्जी फॉलो नहीं होती है। ओनली दीज टू कंडीशंस आर वैलिड, मोमेंटम कंजर्व रहता है, और ये जो हमें वैल्यू मिली है वो इनइलास्टिक कोलिजन के लिए वैलिड है। मोमेंटम is conserved in inelastic collision, तो ये जो कंडीशन है हमारे इनइलास्टिक कोलिजन के लिए भी वैलिड रहेगी। जो हमारी कंडीशन आ रही है ये, और ये सारी कंडीशन जो है इलास्टिक कोलिजन के लिए रहेंगी, और ये कंडीशन, इतनी कंडीशन जो है इनइलास्टिक कोलिजन के लिए वैलिड रहेगी। और फुल यहाँ से यहाँ तक फॉर इलास्टिक कोलिजन के लिए ये वैलिड रहेगी। नोट इट डाउन। नाउ इन केस ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन क्या हुआ, इन केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, जब परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होता है तो हैपेंस व्हाट, अगर हम माने ये हमारे पास कोऑर्डिनेट था, इट द कोऑर्डिनेट वी आर गोइंग टू बी हैव फॉर परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन।
यहाँ से एक बॉडी यहाँ से हमारी यहाँ पे आई, ये हमारी बॉडी थी, हम मान चलते हैं कि m1 बॉडी थी, इसने एक थीटा एंगल बनाया है, और यहाँ पर हमारी एक बॉडी m1, ये बॉडी m2 रखी है, इसकी वेलोसिटी u1 होगी, इसकी वेलोसिटी हमारी कुछ u2 होगी, और कोलिजन के बाद ये एंगल फाई बना, और ये दोनों बॉडीज जो हैं, बॉडी नंबर 1 और बॉडी नंबर m1 एंड m2 मूव करते हैं विद सेम वेलोसिटी v, दोनों सेम वेलोसिटी v से मूव करते हैं। हम जानते हैं कि इलास्टिक परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है, देयर इज सम लॉस ऑफ एनर्जी। तो अब हम ये देखेंगे एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में कितना मोमेंटम कंजर्व रहा। तो मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन, मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन, सबसे पहले इसका मोमेंटम कितना होगा, थीटा, और थीटा क्या है, कॉस थीटा, और इसका मोमेंटम कोई एंगल तो होगा नहीं, प्लस m1 u1, और इन दोनों का कंबाइन होकर कॉस्ट का कंपोनेंट लेंगे हम, तो m1 इसलिए हाँ m1 b cos फाई प्लस m2 b cos फाई की बराबर वैल्यू निकलेगी, और इन दोनों एक साथ लिख सकते हैं, तो m1 u1 cos फाई ऑफ cos थीटा प्लस m1 u1 इक्वल्स टू m1 प्लस m2 b cos फाई, ये हमारा टोटल मोमेंटम निकलेगा इन एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में टोटल मोमेंट निकलेगा इसका परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का, वो इतना निकलेगा, इट्स अ वैल्यू। नाउ इन केस ऑफ वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में जो इनिशियल मोमेंटम होगा m1 u1 cos थीटा, और जो m2 बॉडी का था वाई डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं था, तो वो जीरो क्या हो जाएगा, इक्वल टू जीरो, इसका मोमेंटम वाई डायरेक्शन में कुछ नहीं था, वाई एक्स वाई डैश एक्स डैश जीरो हो जाएगा, और वहीं ये जो होगा हमारा m1 b साइन फाई प्लस m2 हाँ प्लस m2b साइन फाई के बराबर हमारे पास वैल्यू लिख के आएगी। तो यहाँ वैल्यू हमारी हो जाएगी m1 u1 cos थीटा, और यहाँ से कॉम्बिनेट, ओह यहाँ cos नहीं आएगा, यहाँ साइन थीटा लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि बाई डायरेक्शन में साइन थीटा कंपोनेंट आता है, साइन थीटा इक्वल्स टू m1 प्लस m2 b साइन फाई, ये हमारी इक्वेशन मिलेगी और इक्वेशन ऑफ मोमेंटम इन बाई डायरेक्शन, ये हमारी बाई डायरेक्शन की इक्वेशन, इट्स इक्वेशन फॉर वाई डायरेक्शन वी आर गोइंग टू बी हैव। तो इस तरीके से हम टू डायमेंशन मोशन में मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। नोट इट डाउन।